हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज ओमकार और ये वीडियो मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है आपके लिए एक नॉर्मली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें मार्क्स जो है वो आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है ना, बस आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखने हैं। ठीक है, और थोड़ा सिस्टमेटिकली जो है प्रैक्टिस करना है और एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो आप 90 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो अकाउंट्स में, देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। और चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बार बार जो है रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा टिप आपके लिए यही है कि अगर आपको अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स चाहिए है तो आपको क्या करना है, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप एक डे फिक्स करना, सैटरडे करो, संडे करो, वीकली आप उस दिन बैठ के जो है सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो गो थ्रू करोगे। अभी के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो क्लासेस है वो हो चुकी होंगी, क्योंकि जैन का महीना है। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो फेब में जो है आपके एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना आपके एग्जाम्स जो है वो अभी पोस्टपोन हो गए हैं और अप्रैल या फिर मई में, मोस्टली अप्रैल के एंड लास्ट वीक में आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपके पास जो अच्छा खासा समय है रिवीजन करने का। अगर आपकी पढ़ाई नहीं भी हुई है तो फिर भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अकाउंट्स में और 90 प्लस का टारगेट रखना है। ठीक है, तो 90 प्लस का टारगेट अचीव करने के लिए सर हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो 90 प्लस का अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला ये कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे जो है फोकस करना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वीकली रिवाइज करने हैं। ठीक है ना, तो आप कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कैसे करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। पर सर कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कैसे करेंगे, तो देखो आप क्या करो ना, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करो, हर एक चैप्टर का जो एडजस्टमेंट्स है एक बुक बनाओ, उसमें आप सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट्स की समरी नोट डाउन करना। ठीक है, जैसे अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर उठा रहे हो तो उसमें जितने भी सम्स है, उसके जितने भी एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, वो एक पेपर पे नोट डाउन करके रखना और उसके जो भी इफेक्ट्स है वो लिख के रखना। ठीक है, ताकि जब आप वीकली रिवीजन करोगे ना तो आपको सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स का जो अपने समरी बनाई है वही आपको रेफर करनी है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के केस में आपको समरी बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में ही समरी जो है वो एडजस्टमेंट्स की दी हुई है। तो आप वीकली अगर उसको वीक में एक बार वो समरी भी आप रिवाइज कर लोगे तो आपका जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक दो सम सॉल्व करने हैं बस। ठीक है, तो आपको जो है ग्रिप आ जाएगी, मतलब आपको चैप्टर के साथ जो है वो टच में रहना है, एग्जाम तक आपको चैप्टर के साथ टच में रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज करने हैं, तो आप सारे जो एडजस्टमेंट्स है उसका जो है एक समरी बनाओगे। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जितने एडजस्टमेंट्स है उसका समरी बनाओ, एनपीओ में जितने एडजस्टमेंट्स है उसका समरी बनाओ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक पेज पे नोट डाउन करके रखो। ठीक है, मतलब आप जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना तो आपके सामने सारे एडजस्टमेंट्स रहने चाहिए, सारे चैप्टर्स के सारे एडजस्टमेंट्स आपके सामने होने चाहिए और आप सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर्स में फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एनपीओ में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपका ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, एडमिशन में होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मेट्स है वो आप रेफर करते रहो। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में फॉर्मेट कैसे बनाते हो भूल गए। ठीक है, ऐसी हालत भी होती है कभी कभी, तो ऐसा मत करना। फॉर्मेट्स को जो है आप एक बार वैसे ऐसा ग्लांस थ्रू कर लेना कि हाँ ऐसा बनाते हैं फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट जो है ना वो पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है और स्केल का यूज करना। ठीक है, उसके लिए भी मार्क्स होते हैं, आड़ा टेढ़ा लाइन मार के मत आना। उस फॉर्मेट ड्राइंग की भी क्या होते हैं ना, मार्क्स होते हैं। तो आपको एकदम नीट एंड टाइडी जो है पेपर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना पॉइंट क्या है, कीप रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट। कैसे करोगे, सारे एडजस्टमेंट्स का समरी बनाओगे। ठीक है, और जो फॉर्मेट्स है उसको गो थ्रू करते रहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं सारे इलस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, जितने भी इलस्ट्रेशन जो है आपके टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सब सम्स जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सर सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे, हाँ बेटा सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्व करते हुए भी देखो याद रखना, आप क्या करते हो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए लेते हो, स्टार्ट करते हो इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4, बस उसके आगे जाती नहीं हो। तो ऐसा करना नहीं है। तो जब भी आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे ना तो आप 1 2 3 से मत स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ताकि जो हार्ड सम है वो आपका पहले कवर हो जाए। तो आप 1 2 3 से स्टार्ट मत करना सॉल्व करना। आप कैसे स्टार्ट करोगे,
जो आपका लास्ट सम है ना उससे पीछे आना है आपको। जैसे अगर लास्ट सम 11th है तो आपको 11 करना है पहले, फिर 10th करना है, फिर 9th करना है, फिर 8 करना है। तो आप रिवर्स ऑर्डर में जो है इलुस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। और सारे एडजस्टमेंट तो आप लिख ही रहे हो ऊपर एक पेज में, तो जब भी आप सम सॉल्व भी करोगे तो उसके जो एडजस्टमेंट्स है वो आपने पहले ही समरी में इंक्लूड किया होगा, तो एडजस्टमेंट्स आपके वहां से कवर हो जाएंगे। और सम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि आप जो सम है वो अलॉटेड टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सम सॉल्विंग बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि आपको सब आता है लेकिन क्योंकि टाइम पड़ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप लिमिटेड टाइम में जो है सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको जो है इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से कितने बार सॉल्व करने हैं, देखो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो तब तक आपको इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो पार्टनरशिप का समय वो ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप टाइमिंग लगा के जो है आपके सम्स जो है वो सॉल्व करना, ठीक है। और बिना देख के करना, देख के मत सॉल्व करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं सबसे पहले उसको आपको कवर करना है, मतलब करना है, ठीक है। उसमें कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स कवर करना है। क्योंकि बहुत से बार क्या होता है ना कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर करके चले जाते हो, फिर पेपर में मार्क्स 90+ मिल भी जाते हैं, और कैसे मिलते हैं, 95 मिलता है, 5 मार्क किधर गया, ऑब्जेक्टिव्स में गया, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ऑब्जेक्टिव्स में एक भी मार्क जो है वो जाना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स में एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स जो है आप प्लीज मत गवा के आना, ऑब्जेक्टिव्स आप जो है सारे कवर करना, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आपको सॉल्व करना होगा मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको पता चलता है कि 3 घंटे में मेरा पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आप पेपर सॉल्व करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। पेपर सॉल्व अभी मत करना, पेपर सॉल्व कौन से मंथ में करोगे, पेपर जो है आपको सॉल्व करने हैं मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में या फिर मार्च के लास्ट वीक में जो है आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वीक से स्टार्ट करोगे तो चलेगा, हर वीक में जो है एक एक पेपर सॉल्व करते जाना मैथ्स का, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स मेरे से हुआ तो मैं भी आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो पेपर्स जो है सॉल्व करके चले जाना एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 90+ लाने के लिए आपको आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करना है, ठीक है। कैसे रिवाइज करोगे, आपको जो है एक समरी बनानी है, समरी बनानी है आपको एडजस्टमेंट की, और वो एडजस्टमेंट की जो समरी है आपको वीकली रिवाइज करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीक में सारा एडजस्टमेंट लेके बैठ जाओ, आप डिसाइड करो कि आपको ये चैप्टर के एडजस्टमेंट्स कवर करने, तो आप ये एक एक चैप्टर कवर करो, ठीक है। तो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है ना स्टार्ट उससे करना, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट की जो है समरी बनानी है, फॉर्मेट्स आपको गो थ्रू करने हैं वीकली। फिर आपको क्या करना है, आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करोगे, लास्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट इलस्ट्रेशन से आप पीछे आना, रिवर्स ऑर्डर में जो है इलस्ट्रेशन सॉल्व करना, ठीक है। और एक साथ है ना एक चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन लेके मत बैठ जाना, ऐसे करो कि कभी अगर पार्टनरशिप लिया तो पार्टनरशिप के 3 इलस्ट्रेशन किए, फिर उस दिन एनपीओ के 2 इलस्ट्रेशन किए, तो वैसा करना, सारे चैप्टर के इलस्ट्रेशन एक दिन पे सॉल्व मत करना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको कवर करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं वीडियो डालूंगा तो आप वो भी देखना, ठीक है। मैंने पहले ही एडजस्टमेंट्स का जो है समराइज वीडियो डाला हुआ है पार्टनरशिप चैप्टर के लिए, एनपीओ के लिए भी डालूंगा, तो पार्टनरशिप का आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना। अगर आपका प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा बाकी है तो आप अपने प्रिपरेशन को कवर करिए, जो चैप्टर्स आपके बाकी है उसको कवर करिए, और मार्च के मंथ में आप जो है मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स इफ पॉसिबल मैं भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। मेरे किसी वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा नीचे, उसका पीडीएफ गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहां से मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। पेपर्स कभी करोगे, मार्च के फर्स्ट वीक से आप जो है एक एक वीक में एक एक पेपर अकाउंट्स का सॉल्व करते जाना। ये सब करोगे, सिस्टमेटिकली करोगे तो 100% आपको 90+ मिलेगा, 90+ के 100 भी ला सकते हो, ठीक है। बस 100 लाना है तो एक ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाओ। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 100 एम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करते हैं और लाते हैं 96 94 95 92, सारे मार्क्स कहाँ गए, ऑब्जेक्टिव्स में गए। तो ये बहुत बुरा लगता है, ऐसे काम मत करो, ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको 90+ के आपको 100 मिले, ठीक है। जस्ट
जो प्रिपरेशन है आपका आपकी तरफ से 100% देना. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू स्कोर 100% मार्क्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव यूर 100%. ठीक है, अगर आपने आपका 100% दिया तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो आप अपना 100% दो, बहुत अच्छे से तैयारी करो और पेपर अटेम्प्ट करना. ठीक है, थैंक यू गाइस.